बिग बॉस का सीक्रेट क्या है? कि जब जाते हैं लोग कन्फेशन रूम में तो वो कुछ और ही होके आते हैं, या तो आते झगड़ा करने लगते हैं या तो बहुत ज़्यादा चिपकने लगते हैं। तो भैया कुछ ना कुछ तो बोलते होंगे बिग बॉस। सलमान जी ने आपको बिग बॉस से निकलवा दिया, ये बात कैसे, क्यों ये बात कैसे बाहर आई? क्योंकि क्या होता है ना, इमेज ऐसी बनी हुई सलमान जी को लेके। लेकिन एक बात बताइए, अगर ऐसा होता तो वो मुझे बिग बॉस में ही नहीं आने देते ना। मैं जब बिग बॉस के सेट पे मेरा इंट्रोडक्शन था, मैं सलमान जी से ये कहना चाहती थी कि हर इंसान से गलती होती है। बस इतनी लाइन बोली, उन्होंने सुना ही नहीं मैं किस बारे में बात कहना चाहती हूँ। हो सकता है कुछ सालों बाद ये शो बंद हो जाए, लेकिन जब सलमान जी मुझे जी बोल रहे थे बिग बॉस में, हेमा जी ये कचरा है, ऐसे ना कीजिए, ब्लाउज व्लाउज में चला जाएगा गड़बड़ हो जाएगी। ये 2 बार कैसे, मतलब जैसे पहली शादी आपकी टूट गई, दूसरी शादी पहली शादी 11.5 साल चली, वो भी चलाई मैंने। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि दोष कभी मुझे जनता दे तो मेरे दोनों हस्बैंड की मैं दूसरी वाइफ हूँ। तो पैसा जब इंसान कमाता है ना, वो सबसे पहले अपनी आज़ादी खरीदता है। मैं क्यों थप्पड़ खाऊं, या मेरे को अब ऐसे क्यों बोल दिया है, मैं घर का काम क्यों करूं, मेरी भी तो ज़िंदगी है। प्यार के लिए शादी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे शादी करोगे प्यार ख़त्म हो जाएगा। मैंने अपने दम पे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अपनी पहचान बनाई साड़ी पहन के। जो लड़कियाँ न जाने क्या क्या करती हैं, है ना, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। देखो, माँ होती है एक, बाप चाहे जो भी हो, समझे, क्योंकि मैंने रखा है 9 महीने पेट में। आपके बारे में ये अफवाह है कि आप गोल्ड डिगर हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय शो। आप बताओ हम सुनेंगे विद वेरोनिका वनिज। आज का जो ये एपिसोड होने वाला है, थोड़ी मस्ती ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि हमारे साथ जो गेस्ट है वो बहुत मस्तीखोर है। मतलब जो दिमाग से तो है बच्ची, दिल से है कच्ची, और जब ये खुद पे आ जाती है ना तो वो किसी की नहीं सुनती है। थोड़ी और इंट्रोडक्शन देते हैं इनके बारे में। ड्रामा क्वीन, ड्रामा और इनका रिलेशन काफ़ी पुराना है। दबंग वायरल भाभी हेमा शर्मा। वेलकम हेमा, आपका स्वागत है। आप बताओ हम सुनेंगे विद वेरोनिका वनिज में। प्लीज़ बी हम्बल, प्लीज़ बी एंटरटेनिंग, और मेरे हम्बल नॉट सो हम्बल येलो काउच पे आपका स्वागत है। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए कि आप कहें और हम सुनेंगे। मतलब मैं बताऊंगी और आज आपको जी हम सुनने के लिए बैठे हेमा जी। वैसे मैं सुनाती रहती हूँ एक्चुअली, मैं जहाँ जाती हूँ फिर वहाँ कोई बोलता नहीं है। आजकल मीडिया भी मुझे बोलती है कि जब हेमा जी ने अगर बोलना शुरू किया तो भैया हमको सुनना पड़ेगा, तो इसलिए आज आप कम बोलना, मैं ज़्यादा बोलूँगी। और बताओ हेमा जी, आप कैसे हो? नॉटी, ब्यूटी, क्यूटी, कितने सारे हैशटैग्स हैं आपके। वायरल भाभी, मैं तो बोलूँगी वायरल भाभी तो है, एक वर्ड नया मैं आपको और देना चाहूँगी, द दबंग वायरल भाभी। तो दबंग वायरल भाभी कैसी है पर्सनल लाइफ में? दबंग भाभी बहुत खूबसूरत है, नो डाउट वो तो है, उसमें मेरा कुछ हाथ नहीं है, मेरे माता पिता का, भगवान का आशीर्वाद है, ठीक है। और बिंदास किस्म के इंसान हूँ, ज़िंदगी को जीना जानती हूँ और जीती हूँ और जी के जाऊँगी। और एक ही ज़िंदगी है, वसूल करके जाऊँगी, एक एक दिन वसूल करती हूँ। अपने लिए तो सब करते हैं, दूसरों के लिए भी कुछ करके जाऊँगी। वाह क्या बात है, दूसरों के लिए कुछ करके जाऊँगी। वैसे आप बहुत कुछ करती है, इतना एंटरटेन करती है हमारे ऑडियंस को, और ऑडियंस आपको बहुत प्यार करती है हेमा। बहुत अच्छा लगा आप आज हमारे शो में आए हैं। हेमा शर्मा का जब नाम आता है तो बिग बॉस के क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं। बिग बॉस का कुछ एक्सपीरियंस अगर आप बता सकते हैं हमारी ऑडियंस को कि बिग बॉस आज के डेट में हेमा शर्मा के लिए क्या है? देखिए, बिग बॉस मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा चमत्कार है जो दुख के वक्त होता है। सपोज़ आपको पैसे चाहिए और आपके पास नहीं हैं, और रातों रात ऊपर वाले ने आपके झोली में अचानक से बेड के पास रख दिए। तो बहुत मुश्किल वक्त से मैं गुजर रही थी, और 3 साल हो गए थे मैंने इंडस्ट्री में कुछ काम भी नहीं किया था, 3 साल का गैप हो गया था। लास्ट मैंने सीरीज़ की थी रणदीप हुड्डा के साथ, जिसका नाम था इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा। 2021 में शूट की थी और 2023 में वो रिलीज़ हुई थी जियो सिनेमा पे। तो सोचिए 2021 के बाद मैंने कुछ काम ही नहीं किया, बस सोशल मीडिया पे अपनी पकड़ बना ली, जनता ने प्यार दिया और मेरा नाम चल रहा था। बट ये है कि 2022 में मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी, जैसे आज गुलाबी रंग पहना है ऐसे ही गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी, और गाना था मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते, ज़िंदगी बर्बाद हो गया। हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते, इस पे तो बहुत सारे सवाल आने वाले। तो आपको कौन प्यार नहीं करेगा हेमा? जिसने नहीं किया उसकी मम्मी की जय जय, हाई फाई।
सो एनीवेज बिग बॉस मेरी ज़िंदगी में एक वो चमत्कार वाली बात है, और बहुत एवरेज मेरी लाइफ चल रही थी, और अचानक से भगवान का इतना बड़ा आशीर्वाद है। OTT के लिए गई थी मैं, और OTT की जगह मुझे उन्होंने कलर्स के लिए डन कर लिया था पहली मीटिंग में कि भाई ये लड़की रियल है, साड़ी पहन के आई है, फर्स्ट लड़की जिसको देखे हमने साड़ी पहन के आई है, बिंदास नेचुरल, और ये OTT के लिए नहीं कलर्स में जाएगी। और देखिए 3 महीने बाद डायरेक्ट मुझे बुलाया, भगवान की कृपा ऐसी हुई की हुई। सबसे एवरेज कंटेस्टेंट मैं ही थी जिसका बाहर कोई शोर शराबा नहीं था, पैसा नहीं था, कोई PR कंपनी नहीं थी। काश होती तो डेफिनेटली बहुत लंबा मैं टिकती, बट मेरे लिए ऐसा मानना है कि मेरी जैसे कंटेस्टेंट के लिए जो इतना अजीब सी दुख भरी लाइफ जी रही थी, एवरेज, वही खाना, वही 4 कपड़े पहनना, इतने वन ऑफ द बिगेस्ट रियलिटी शो का अगर मैं हिस्सा बनी हूँ, तो मैं बोलती हूँ कि हमको कभी कभी भगवान को बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहिए। और आज मीडिया मुझे जानती है, पहले सोशल मीडिया की जनता जो होती है वो जानते थे, बट आज मीडिया जानती है, और मुझे ऐसा लगता है अगर मीडिया आपको जानती है तो फिर आपको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। हेमा जी, बिग बॉस के बारे में कुछ बताइए आप। बिग बॉस आज के डेट में आपके लिए क्या है? मतलब जब बिफोर गोइंग टू बिग बॉस और अभी बिग बॉस से निकलने के बाद इतना टाइम हो गया है, कैसा लगता है आपको? सच बताऊं, पहले बहुत ऐसा लगता था कि हवा होता है ना, जैसे एक बहुत बड़ा शोर होता है कि यार बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। लेकिन जब मैंने अब ये कर लिया है तो अब मेरे मन को ये होता है कि मैं वो सीक्रेट्स जान गई हूँ जो आम जनता को नहीं पता। सीक्रेट्स, ये वर्ड सुन के तो काफ़ी कुछ जानने का हमें भी मन है। तो सीक्रेट क्या है? मतलब ऐसा बिग बॉस का सीक्रेट क्या है? सब लोगों को ये जानना होता है कि प्लीज़ आप ये बताइए, स्क्रिप्टेड होता है क्या? आप एक्चुअली सच में लड़ते हो क्या? एक्चुअली अंदर फ़ोन होता है क्या? एक्चुअली अंदर कैसे आप खाना खाते हो ना बराबर, सब नॉर्मल होता होगा ना, बट सच में ऐसा कुछ नहीं है। जैसा टीवी पे आप देखते हैं वही होता है। फाइटिंग देख रहे हो, सच में फाइटिंग हो रहा होता है। मैं खुद करके आई हूँ फाइटिंग। किसी का अगर आप लव सीन देख रहे हो, रोमांटिक किसी का चल रहा है वहाँ पे, तो वो भी रियल होता है। कुछ भी अगर आप देखते हो, सिर्फ वॉशरूम में कैमरा नहीं, अदरवाइज सब जगह कैमरेज लगे हुए हैं, और जो भी बिग बॉस दिखाता है वो सब रियल होता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसको लगता है कि अब इसको नहीं दिखाएं, क्योंकि 1 घंटे का एपिसोड होता है, उसमें क्या क्या दिखाएंगे बिग बॉस, बट अदरवाइज जो भी बिग बॉस दिखा रहा है वो हो रहा होता है, वो हम कर रहे होते हैं। आप खुश हो बिग बॉस जैसे आपने किया, और फिर एक होता है ना आप शो से बाहर आ गए, फिर मैं खुश हूँ इस जर्नी से, या मेरे हिसाब से मैं खुश हूँ? ये जो बिग बॉस की जो हिस्ट्री होती है, बिग बॉस सीजन 18 का जब जब नाम लिया जाएगा मेरा भी नाम उसमें दर्ज हो गया है। तो बिग बॉस इज काइंड ऑफ ए हिस्ट्री, तो मैंने कहीं ना कहीं मैं हिस्ट्री में शामिल हो गई हूँ। हो सकता है कुछ सालों बाद ये शो बंद हो जाए, है ना, तो बट मेरा नाम उसमें दर्ज हो गया, और मैं ज़िंदगी जीने में नहीं, हिस्ट्री बनाने में बिलीव करती हूँ। यस, ये मेरा लाइफ का फंडा है। तो खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ। मैंने जैसे बोला कि मैं बहुत फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं आती हूँ। मेरे आगे पीछे ना गॉड फादर है, ना गॉड ब्रदर है, ना गॉड पति है, ना गॉड फ्रेंड है, कोई नहीं है, बट उसके बावजूद मैं वहाँ पहुँची अपने दम पे, और वो भी मुश्किल वक्त में। तो वो मैं नहीं पहुँची। हाँ, जैसे आपने बोला कि इरादे की पक्की हूँ, तो मैंने 2023 में अपने आप से वादा किया था कि अगले साल मैं बिग बॉस में जाऊँगी, और मैं जो सोचती हूँ वो मैं करती हूँ। ये मेरी ज़िंदगी। तो आपने मैनिफेस्ट किया था कि मैं जाऊँ? मैनिफेस्ट किया था, और मैनिफेस्ट के साथ साथ जो कर्म करने होते हैं, जो मेहनत करनी होती है, जिससे मिलना होता है, अपनी प्रोफाइल बनानी होती है। जब ये मैंने मैनिफेस्ट किया था तब मेरे पास इंस्टा पे 4 लाख जनता थी, और आज जब मैंने ये मुकम्मल हुआ तो 2 मिलियंस हो गई। तो कहीं ना कहीं मैंने इतनी मेहनत भी तो की है ना। तो आप जो ज़िंदगी में सपने देखते हैं, देखिए अच्छी बात है, लेकिन उठना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वो सपना पूरा होगा। और आगे भी बहुत सारे सपने हैं मेरे जो आप देखते रहिए। आज तो आप मेरे को बिग बॉस फेम हेमा शर्मा के नाम से कर रहे हैं, हो सकता है कल को कुछ और भी मेरे साथ जुड़ जाए, क्योंकि मैं ये ज़िंदगी वसूल करके जाऊँगी भाई। पर बिग बॉस की बात करें तो बिग बॉस, आप जब गए होंगे बिग बॉस में, तो उस टाइम पे आप एक सोच होती है ना कि आप विनर बन के बाहर आना। आप इतनी कॉन्फिडेंट साउंड कर रही हो, तो उस टाइम पे भी कॉन्फिडेंस होगा आप में कि आप जीत के निकलने वाली हो। और फिर जब गए आप वहाँ से और आप नहीं विनर बने, तो आपको क्या लगता है? मतलब हेमा जी, बिग बॉस में पॉलिटिक्स है? देखिए, थोड़ी बहुत तो होती होगी, सब जगह होती है। जैसे कन्फेशन रूम में बुलाते हैं, अब क्या बोलते हैं बिग बॉस वो तो वही जाने, या जिसके कान में बोला गया वो जाने। तो मेरे साथ इस तरीके से कॉन्वर्सेशन बहुत कम हुई बिग बॉस में। लेकिन हाँ, ऐसा है कि जब जाते हैं लोग कन्फेशन रूम में तो वो कुछ और ही होके आते हैं, या तो आते झगड़ा करने लगते हैं, या तो बहुत ज़्यादा चिपकने लगते हैं। तो भैया कुछ ना कुछ तो बोलते होंगे बिग बॉस महाराज। और रही पॉलिटिक्स वाली बात, तो अब जैसे जिसको जिताना चाहते थे घर के लोग, बाहर के लोग, वो जीते नहीं। अब जिसको नहीं चाहते थे वो जीत गए, तो ये भी पॉलिटिक्स ही होगा,
है ना। अब मैं ये इशारा ही तो कर सकती हूँ, अब स्टाम्प तो मैं लगा नहीं सकती होता है कि नहीं होता। करेक्ट। तो दोस्त तो बनाए होंगे ना अपने बिग बॉस के? हाँ, दोस्त है मेरे बिग बॉस के कंटेस्टेंट जो सारा और आरफिन जो खान है माइंड कोच, उनके साथ मेरे अच्छे रिश्ते हैं। घर के अंदर भी थे, घर के बाहर भी हैं, और मेरे रिश्ते हल्के फुल्के नहीं होते। बाकी तो सीधी सीधी बात यह है, कोई किसी का नहीं होता। बिग बॉस के घर के अंदर भी वो उनके खुद के नहीं थे, और जैसे बाहर आए हैं सब अपने अपने में लगे हुए हैं, सबको अपनी ज़िंदगी बनाने में लगे हुए हैं, सबको अपना अपना काम ढूंढने में लगे हुए हैं। मैंने अभी बोला भी कि भाई ये सब मतलब ही कि यार है, हाय हेलो सब फेक है ये, और मैं फेक चीज़ों से दूर रहती हूँ। दोस्त अभी भी है, टच में हो उनके साथ? हाँ, ग्रुप बना हुआ है हमारा सबका। कुछ भी बात होती है हम उसमें शेयर करते हैं, जिसका मन करता है उसमें रिप्लाई दो। मैं रिप्लाई बहुत कम करती हूँ क्योंकि मेरे मुद्दे की बात नहीं होती है। मैं खाली पढ़ती सबकी हूँ, करती अपने मन की हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़िंदगी में खुद के करने के लिए इतने काम हैं। क्योंकि सबकी ज़िंदगी वहाँ पे कहीं ना कहीं सेट है। जैसे कोई अपने माँ बाप के साथ है, किसी के अगर कोई शादीशुदा है तो वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत हैप्पीली रह रहे हैं। मैं उनमें से ऐसी हूँ कि मेरी ज़िंदगी मैं खुद बनाती हूँ सुबह से लेकर शाम तक। तो मेरे पास इतना समय नहीं है, ना तो मैं ब्रांडेड चीज़ें दिखाती हूँ, ना मैं हंसी मजाक ज़्यादा करती हूँ। तो उस ग्रुप में जब भी मैं कोई बातें देखती हूँ तो वो ऐसा लगता है ये मेरी ज़िंदगी में मैच नहीं हो रही, और मैं बस हूँ यहाँ पे अवेलेबल हूँ, मैं देख लेती हूँ और बस को साइड कर देती हूँ। तो उन सब की ज़िंदगी से मेरी ज़िंदगी बहुत अलग है। वो कहीं ना कहीं बैंक बैलेंस है, घर है, परिवार है, सब कुछ है, और मुझे अभी बहुत कुछ बनाना है। सच में लगता है कि सच में हेमा शर्मा दबंग है रियल लाइफ में? देखो, जो लोग सोचते हैं वो मैं कर लेती हूँ। अच्छा। समझे? जो लोग सोचते हैं वो मैं कर लेती हूँ। तो अगर आप इसको दबंग नहीं बोलेंगे। अब अगर हमारे समाज में अगर किसी औरत का एक बार डाइवोर्स हो जाए तो उसी को बोल देते हैं अरे यार डाइवोर्स हुआ है। हेमा जी, ये डिवोर्स की बात करेंगे हम। आपको क्या लगता है आजकल इतने डिवोर्सेस हो रहे हैं, इतने रिलेशनशिप, इतने साल के रिलेशनशिप टूट जाते हैं, शादी इतने साल की टूट जाती है, तो अभी तो आपसे ज़्यादा बेटर इस चीज़ को नहीं कोई समझ ले हो गया। आपसे ज़्यादा बेटर इस चीज़ को हमें नहीं बता सकता कोई अभी फ़िलहाल। तो आप बताएं क्या क्या रीज़न हो सकता है, क्यों नहीं चलती शादी आजकल? आजकल ना इंडिपेंडेंट वाली होड़ बहुत ज़्यादा चल रही है। पहले इंडिपेंडेंट सिर्फ घर का आदमी जो होता था, पहले वो होता था, और घर की जो औरत होती है वो घर संभालती थी। अब चीज़ें ना अलग हो गई हैं कि अब आदमी भी चाहता है कि औरत भी काम करे, और औरत तो खुद चाहती है कि मैं खुद भी अपने दो पैसे कमाऊँ। तो पैसा जब इंसान कमाता है ना, वो सबसे पहले अपनी आज़ादी खरीदता है। ठीक, सीधी सी बात है। थिंकिंग बदल रही है, अब नारे लग रहे हैं लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, पहले फ़र्क भी होता था। तो जब अगर फ़र्क की बात करोगे तो कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ में ही फ़र्क वाली फिर वही बात हो जाती है। मैं क्यों थप्पड़ खाऊं, या मेरे को अब ऐसे क्यों बोल दिया है, मैं घर का काम क्यों करूं, मेरी भी तो ज़िंदगी है। आप समझ रहे हो? अब वो थिंकिंग चेंज हो गई। तो ये 2 बार कैसे, मतलब जैसे पहली शादी आपकी टूट गई, दूसरी शादी? वो पहली शादी 11.5 साल चली, वो भी चलाई मैंने। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि दोष कभी मुझे जनता दे तो मेरे दोनों हस्बैंड की मैं दूसरी वाइफ हूँ, दोनों की सेकंड वाइफ हूँ। तो अगर वो इतने अच्छे दोनों थे तो की आप हाँ सेकंड वाइफ हो? हाँ, तो अगर इतने अच्छे थे तो पहले भी ना जाती। चलो मुझे आप बोलते, क्योंकि मैं बोलती थोड़ा ब्लंट हूँ, बोल्ड हूँ, अपनी फैसले खुद करती हूँ, तो जनता को ऐसी फीमेल डाइजेस्ट नहीं होती समाज में, है ना, कि अरे यार अपने दम पे जीती है, अपनी बोल्ड है। क्योंकि आप मुझे कुछ बोलेंगे मैं जवाब देना जानती हूँ। तो हमारे समाज में ऐसी औरतों को ना गलत भी बोल देते हैं, जो ज़्यादा बोलती है, जो ज़्यादा हंस के बात करती है, जो अपनी बात कहना जानती है। हमारा समाज ऐसा है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि इशारा ही काफ़ी है। अगर इतने अच्छे हैं तो उनकी पहली शादी क्यों टूटी? आपको ये पता था जब आपकी पहली शादी हुई कि मुझे पता था, बट क्या होता है ना कि ये ज़रूरी नहीं है कि पहली टूट गई तो दूसरी भी हम मेरी नहीं चली। मैंने पर तो हेमा जी, मैं सॉरी, आप बहुत अच्छा लग रहा है आप बोल रहे हो तो, लेकिन हमारी ऑडियंस को जानना है ये। पहली शादी आपकी जब हुई तो आपको पता था कि आपके हस्बैंड की ये दूसरी शादी है। हाँ। सेम चीज़ जब आपकी दूसरी शादी हुई उस टाइम पे भी आपको पता था कि आपके हस्बैंड की ये दूसरी शादी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपको लगता होगा ना अंदर कुछ कि शायद मैंने ही गलत डिसीजन लिया या गलत जिंदगी में। यस, आई एक्सेप्ट। मैं जब बिग बॉस के सेट पे मेरा इंट्रोडक्शन था, मैं सलमान जी से यही कहना चाहती थी कि हर इंसान से गलती होती है। बस इतनी लाइन बोली, उन्होंने सुना ही नहीं मैं किस बारे में बात कहना चाहती हूँ। वो सीधा बोले आपसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। बट यस, इट्स वेरी सिंपल। कुछ लोग शादी के लिए नहीं बने होते, वो समाज के लिए, संसार के लिए बने होते हैं। तो आई थिंक ऊपर वाले ने मुझे मैरिज लाइफ के लिए शायद नहीं बनाया होगा। मैं अब ये समझ सकती हूँ, शायद मेरी कुंडली में दोष है। आप मतलब अब हेमा शर्मा आप शादी नहीं करेंगी? भैया बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अभी चाहिए तो लिखवा लो, सिग्नेचर करा लो। और जो हेमा शर्मा को प्यार करते हैं वो क्या करे?
देखो, प्यार करते रहो, प्यार के लिए शादी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे शादी करोगे प्यार ख़त्म हो जाएगा। बहुत ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी ने गहरी बात बोल दी आपने कि अगर जिससे प्यार करते हो उससे कभी जिंदगी में शादी ना करना। हाँ हाँ, ये चीज़ है, क्योंकि फिर वो आपको ऑर्डिनरी लगने लगता है। अच्छा, सलमान खान के बारे में बताइए हेमा जी, कैसा था सलमान जी के साथ आपका? आप जब गए वहाँ पे, दबंग आपने की थी उनके साथ में, ऑल ऑफ सडन कहीं हेमा शर्मा का कुछ भी नहीं, उसके बाद फिर कंट्रोवर्सी हुई और एकदम से हेमा शर्मा सलमान खान के सामने आ गई और बिग बॉस, कैसा था ये? देखिए, ये वही चीज़ थी कि जो मैं करना चाहती हूँ, जो मेरे दिल में इच्छा थी कि मैं ये करूँगी, ये उसी का हिस्सा था, ठीक है। लेकिन ये है कि मैं थोड़ा अपने आप को सेल्फ डाउट कर रही थी कि मैं कलर्स डिज़र्व नहीं करती, मैं OTT डिज़र्व करती हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि मेरी प्यारी जनता, कभी कभी अपने ऊपर डाउट ना करो, ऊपर वाले ने आपके लिए बेटर लिखा है, ये मैं एग्जाम्पल हूँ, ठीक है। तो यस, लोग मुझे बोलते थे कंट्रोवर्सी हो गई है तेरी, अब तेरा करियर ख़त्म, अब तुझे इंडस्ट्री में कभी काम नहीं मिलेगा, ब्ला ब्ला, डरा रहे थे। ये वर्ड जो होता है, इंडस्ट्री में कभी काम नहीं मिलेगा, करियर खत्म, ये बैगेज जब आ जाता है आपके ऊपर, तो ऐसा प्रेशर होता है कि नहीं, अब मुझे कुछ भी करके एक उस मीडिया में उस हाईलाइट रहना है या ऐसा काम करना है कि लोग मुझे देखे, तो वैसी चीज़ें होती है, मतलब व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ प्रेशर? देखो, सिंपल है, अगर आपका वहाँ दाना पानी लिखा है, कितना भी आप बैरियर लगा लो, आप भैया पहुँचोगे वहाँ। तो मेरा वापस से सलमान जी के साथ काम करना लिखा था, मेहनत मैंने की, भगवान से प्रार्थना की, वहाँ पहुँची, नीयत साफ थी, ठीक है। कंट्रोवर्सी जो हुई थी वो भी मेरे साथ हुआ था, इसलिए मैंने बोला था, मैं तो बोली नहीं। आज मैं आपके पॉडकास्ट में वही तो बातें बोलूँगी जो मेरी ज़िंदगी में हुई होंगी, या मैं आपकी ज़िंदगी का कैसे बोल सकती हूँ, समझ रहे हो आप। तो मैं दबंग 3 का हिस्सा थी, मिलना चाहती थी, और दबंग 3 भी मैंने उनसे मिलने के चक्कर में गई थी। इंडस्ट्री में सिर्फ वो एक ऐसे इंसान हैं जिनसे मैं मिलना चाहती थी, और अभी तक भी कोई नहीं है। और वो जब ख्वाहिश आई तो मैंने काम किया। लोग एक्चुअली क्या करते हैं, मैं इनका फ़ैन हूँ, मैं उनका फ़ैन हूँ। अरे भैया, फ़ैन कहने से क्या होता है, तू काम करके उनके साथ खड़ा होके या खड़े होके दिखाओ। तो मैं उनमें से हूँ कि मैं काम करती हूँ। इफ़ आई लाइक समवन, मैं उस इंसान के साथ काम करूँगी, ना कि मैं उसके साथ बात करूँगी या मैं फ़ोटो क्लिक कराऊँगी। अगर आपको सच में किसी से प्यार है, मोहब्बत है, तो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनो, उसके काम का हिस्सा बनो, मैं ऐसा समझती हूँ। तो वैसे ही मेरे लिए बड़ी बात है कि कंट्रोवर्सी होने के बाद लोगों के लिए तो यही तो था बड़ी बात कि वो दबंग 3 के एक्टर जिन्होंने कभी सलमान खान की टीम पे लगाया था आरोप, आज वो कर रही हैं बिग बॉस। देखना होगा क्या रहेगा उनकी जर्नी। अब जैसे मैं बाहर आ गई, इविक्ट हो गई, तो लोगों को ये लगा सलमान जी ने निकलवा दिया, या बिकॉज ऑफ कंट्रोवर्सी हेमा जी निकल गई। अरे भैया, तुम कुछ भी समझ लो, मैं वहाँ गई, मेरे लिए वो बड़ी बात है। सलमान जी ने आपको बिग बॉस से निकलवा दिया, ये बात कैसे, क्यों ये बात कैसे बाहर आई? क्योंकि क्या होता है ना, इमेज ऐसी बनी हुई सलमान जी को लेके। लेकिन एक बात बताइए, अगर ऐसा होता तो वो मुझे बिग बॉस में ही नहीं आने देते ना। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, सलमान जी जो है ना, वो जैसा लोगों के बीच में कुछ है, हुआ है, वो सिंपल है। गलत को गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं। ये बात उन तक पहुंची भी होगी कंट्रोवर्सी वाली, लेकिन उन्होंने मुझे कहना ज़रूरी नहीं समझा, उन्होंने मुझे नहीं बोला, ठीक है। तो मैं तो बिग बॉस को थैंक यू बोलूँगी, सलमान जी को थैंक यू बोलूँगी कि मेरे ये ऊपर एक जो नाम लगा हुआ था कंट्रोवर्सी वाला, कहीं ना कहीं बिग बॉस करके वो ख़त्म हो गया कि ओके भाई, इसने बिग बॉस कर लिया सलमान जी के साथ, तो बात ही ख़त्म हो गई। तो मैं बिग बॉस को भी थैंक यू बोलूँगी, उनके टीम को भी थैंक यू बोलूँगी, सलमान जी को भी बोलूँगी, और भगवान ने चाहा तो जल्दी हम फिर काम करेंगे। अब ये तुम समझ जाओ। आपने कहा कि कंट्रोवर्सी उसके बाद ख़त्म हो गई, कहीं ना कहीं ऑडियंस के भी सवाल आते हैं। सबको आजकल पता है, अवेयरनेस आ गई है कि बिग बॉस में वही जाते हैं जिनकी कंट्रोवर्सी होती है। हाँ। अगर वो कंट्रोवर्सी को आपसे अलग कर दिया जाए तो आप बिग बॉस में नहीं जा सकते। हाँ। तो ये एक माइंडसेट है लोगों का। तो आपको लगता है कि आपकी उस पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी की वजह से आपको बिग बॉस मिल गया, और फिर वो एक आपकी जो लाउड पर्सनालिटी है जो आप हो, उस कंट्रोवर्सी ने आपको बिग बॉस में लाके खड़ा कर दिया, आपको लगता है ऐसा? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो बिग बॉस की टीम है, जब उन्होंने मुझे चूज़ किया तो उनको लगा ये बड़ी बोल्ड है। जब 5-5 लोगों को मैंने अपनी साड़ी पहन के अपने बातों से कन्विंस कर लिया, उनको लगा भैया लड़की तो नॉर्मल नहीं है, ये मानना पड़ेगा, अपने दम पे बैठी है, इसको एक चांस देना तो बनता है। और कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी का भी हाथ रहा होगा कि कहीं ना कहीं जाएगी तो धमाका होगा। लेकिन भगवान का शुक्र है, सलमान जी ने एक बात नहीं बोली। अगर बोल देते तो शायद लेने के देने पड़ जाते। जैसे उन्होंने बाकी लोगों को बुला के लगाई क्लास,
बट उन्होंने इतने अच्छे से मुझे खूबसूरत भी बोला और मुझे यहाँ तक बोला आपसे कोई गलती हो नहीं सकती। एंड आई थिंक मेरे साथ ही उनका सबसे एक ऐसा इंट्रोडक्शन था जिसमें बहुत नेचुरल तरीके से था। इवन मैं भूल गई थी कि मुझे बोलना क्या है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है सलमान जी भी भूल गए थे कि उनको भी क्या बोलना। जैसे आप और मेरा फ्लो में है, अब आपको नहीं पता अगला क्वेश्चन क्या पूछना, बस मेरी सुन रही है और दिमाग लगा रही है अंदर ही अंदर। तो वैसे ही सेम सलमान जी का भी था उस वक्त, मुझे महसूस हो रहा था। तो हम दोनों बात करते करते अलग ही फ्लो में चले गए थे। यस, अब आप पूछिए। मैं पूछूं क्या हेमा जी? आप तो सामने से ही बहुत सारे सवाल का जवाब दे रही हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि आप सच में एंटरटेनिंग हैं। आप वो दबंग पर्सनालिटी आपके अंदर है और आप लोगों को फुल ऑन एंटरटेन करती हैं। हेमा जी, ये सब तो अच्छा है। अब आप मुझे बताइए कि हेमा जी बचपन में कैसी थी? मतलब अभी जो आप एज इट इज़ हो हमारे ऑडियंस के सामने, इतनी मस्तीखोर थी बचपन में? इतनी थी, पहले बोल दिया था मेरे पापा को कि मैं वैसे शादी नहीं करूँगी, कोई अमेरिका से आएगा उससे ही करूँगी। अच्छा। और मेरे पहले हस्बैंड जो थे वो अमेरिका से ही आए थे। और मैंने अपनी मम्मी को, मैं जब 8th क्लास में थी तभी बोल दिया था कि मैं मुंबई जाऊँगी, मेरा मुंबई में सब कुछ है। और मैंने अपनी माँ को ये भी बोला था कि मेरे आगे पीछे नौकर होंगे और मैं हमेशा फ़्लाइट में सफ़र करूँगी। तो मैंने आज तक जो जो ज़ुबान से बोला है वो हुआ है। और ये आप कितने साल की थी जब आपने ये सब? मैं जब 8th क्लास में थी, 8वीं क्लास में अब बच्चा होता है तो आप सोचिए। तो मेरा यहाँ मुंबई में कितने सालों से हूँ, मुंबई छोड़ के चली गई, 2 बार मेरा पैकअप हो गया है। लेकिन मुंबई ने जब जब बुलाया मुझे धमाका दिया है, प्यार दिया है। 2022 में मेरा पैकअप हो गया था, दूसरी शादी करने के बाद पूरा वाइंड अप हो गया था, सामान पैक कर लिए थे, अफ्रीका चली गई थी। लेकिन जब मैं 2023 में आई, मार्च में आई, मैं 10 मार्च को मैंने यहाँ लैंड किया और मुझे मलेरिया हुआ, कोकिला बहन हॉस्पिटल में एडमिट हुई 10 दिन के लिए। दूसरी ज़िंदगी मिली, मेरे चांसेस नहीं थे, क्रिटिकल सिचुएशन थी मेरी। लेकिन उसके बाद देखिए जून जुलाई में ये मेरी हुई वायरल। भाभी का इंटरव्यू था जैसे आप ले रही हैं, अब एक ही क्लिप मेरी वायरल हो जाए तो मैं फिर से वायरल हो जाऊँगी। और तो वैसे ही जो है नॉर्मल क्लिप, नॉर्मल इंटरव्यू था वायरल भाभी के ऊपर, उसमें दबंग दी का किस्सा आ गया, वो मैंने शेयर कर दिया। तो आते ही और 1 साल के अंदर मैंने अपने दम पे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अपनी पहचान बनाई, साड़ी पहन के, जो लड़कियां न जाने क्या क्या करती हैं, है ना, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। तो मेरा यही कहना है कि बहुत ज़िद्दी हूँ मैं। आप अपने जैसा लड़कियां न जाने क्या क्या करती है अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, तो ये फॉलोअर्स का आपको ये चीज़ इफेक्ट करती है कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आपको कैसी कमेंट्स आ रहे हैं, लोग ट्रोल कर रहे हैं, आपको फ़र्क पड़ता है इससे? एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जो लोग बहुत ख़ास बात है, ये मैंने महसूस की है, सोशल मीडिया के लाइक्स एंड फॉलोअर्स, ठीक है, और आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसा, और आपकी ज़िंदगी जो है उसमें उतार चढ़ाव, ये कभी परमानेंट सेम नहीं रह सकते। क्या बात है, समझे? कभी फॉलोवर्स भी ज़्यादा होंगे, लाइक्स भी ज़्यादा आएंगे, बैंक में पैसा आज है कल नहीं होगा, ज़िंदगी में आज सुख है कल नहीं होगा। ये 3 चीज़ें जिसने एक्सेप्ट कर ली वो ज़िंदगी जीती है, और मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। इसलिए आज के टाइम पे मैं सोशल मीडिया को ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। अब ये जो मेरा समय चल रहा है, हमको समय समझना ज़रूरी है कि अब समय किस चीज़ का चल रहा है। वो एक समय था जब मैं सोशल मीडिया पे अपना होल्ड बनाने का चल रहा था। आज ज़िंदगी में मुझे काम करने का समय चल रहा है, तो मैं सोशल मीडिया को ज़्यादा नहीं ध्यान देती, काम क्या करना उस पर ध्यान देती हूँ, क्योंकि अब मैं जो काम करूँगी वो दिखेगा। तो जिस इंसान को ये समझ में आ गया कि आज इस वक्त अब तुम बैठी हो, तुमसे बात करना ज़्यादा ज़रूरी है उससे, जिसने ये समझ लिया वो ज़िंदगी में जीत गया। काफ़ी इंटेंस बात हो रही है हेमा जी। मैंने जब भी हम आपके साथ ये पॉडकास्ट करने वाले थे, रिकॉर्ड करने वाले थे, उसके ठीक पहले मुझे लग रहा था कि हेमा जी का सीरियस कॉन्वर्सेशन से बहुत दूर का नाता है, हाँ, संबंध है, नाता है। लेकिन आप इतनी इंटेंस बातें कर रही हैं, इतनी गहरी बातें कर रही हैं। आपका ये साइड आई थिंक बहुत कम लोगों ने देखा है, हमेशा मस्ती करती हुई, चुलबुली। तो वैसी आप हो, ये साइड आपकी पहली बार मैं देख रही हूँ, ऑडियंस देख रही है। काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। ये ज़िंदगी का सीख है, ये मैंने खुद की ज़िंदगी से सीखा, आपकी ज़िंदगी से नहीं सीखा है ना। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अब वायरल भाभी सुन के भी पक गई हूँ मैं। अब मैं चाहती हूँ मेरे नाम के साथ कुछ एक नाम और जुड़े, जैसे आपने दबंग आज जोड़ा है। देखिए क्या होता है ना, मैं अनसेटिस्फाइड कैरेक्टर हूँ। मैं एवरीडे अपने आप को, नहीं यार ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा यार, कुछ और करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। अब कुछ और नाम जोड़ना है मुझे मेरे साथ, समझे? तो मैं अपनी ज़िंदगी को एक एक दिन को ऐसे सोचती हूँ कि आपने कहा ये आपका मोक्ष का जन्म है, मतलब इसके बाद आपको मेरा जन्म ही नहीं होगा।
इसलिए ऊपर वाला मेरे को एक ही ज़िंदगी में इतना सब कुछ करा रहा है। और मैं आज आपके पॉडकास्ट पे आके थैंक यू बोलती हूँ मेरे दुखों को, मेरे ज़िंदगी में जो 2 महान पुरुष आए उनको भी, क्योंकि ज़िंदगी में दुख ही नहीं होगा तो फिर आप उठोगे क्यों, और जब उठोगे नहीं तो फिर बनोगे। क्या बात है, क्या तो बात। इसलिए सबसे पहले दुखों को थैंक यू बोलो कि जीवन में दुख आया, मैं आज अपने दुखों की वजह से हूँ, ना कि सुखों की वजह से। तो मैं तो बोलती हूँ भैया और भी दुख है तो आ जाओ और कुछ बनने। इतना पावर आपके अंदर कहाँ से आ रहा है हेमा जी? आप स्पिरिचुअल हो, पूजा पाठ करते हो, सोचते हो कुछ? आज एकादशी का दिन है और आपके साथ मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ, सुबह सुबह मैं काम कर रही हूँ। जब काम करोगे तो नाम होगा, और जब नाम होगा तो फिर पता नहीं क्या क्या होगा, क्योंकि जीते जी आपका नाम रहता है, जाने के बाद नाम रहता है। बाकी तो बैंक अकाउंट ना आज तक किसी का हुआ है ना होगा। बहुत अच्छी बातें कर रही है हेमा जी, बहुत मज़ा आ रहा है इनके साथ बात करके। हेमा जी, एक जब भी आपका नाम हम सुनते हैं तो एक तो वायरल भाभी वाला टैग आपका है ही, कंट्रोवर्सी आपकी है। आपको क्या लगता है कि जब मेरा नाम कहीं पे लिया जाए, जैसे आपने कहा कि मैं पक गई हूँ इस नाम से, मुझे अब दूसरा नाम चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि अब आप क्या करना चाहते हो? आप कहाँ देखते हो खुद को? आप क्या चाहते हो कि मैं अब ये करूँ, ये मेरी विश लिस्ट है, मैंने ये नहीं किया अभी तक, तो मैं ये करूँ और लोग मुझे इसलिए याद करें? अब देखिए, मैं नहीं, अब लोग मुझे, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, अब आजकल लोग मुझे बोलते हैं कि हेमा जी आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक लीडर से कम नहीं लगती है। द वे आई टॉक, द वे आई सिट ना, तो जब मेरी बातचीत करने का तरीका लोगों को बड़ा पसंद आ जाता है। मेरी तो हेमा जी पॉलिटिक्स में जाने वाली है? मतलब भगवान ने सोचा हुआ है, ये आप लिख लीजिए, ये मैंने नहीं सोचा, ये भगवान मुझे दे रहा है, साइन दे रहा है। 2 साल बाद, 3 साल बाद, और मैं जब जाऊंगी तो मेरे वहाँ पे भी चर्चे होंगे, क्योंकि मैंने बोला ना, मेरी एक ही ज़िंदगी, ऊपर वाला मेरे से इसी में बहुत कुछ कराएगा। ठीक है, और पॉलिटिक्स में अगर मैं जाती हूँ तो मैं जनता के लिए जाऊँगी, जैसे मैंने बोला कि मैं दूसरों के लिए करके जाना चाहती हूँ। सोशल वर्क करना मैंने तब किया जब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा था, कि चलो जब कुछ नहीं हो रहा तो अच्छा ही कर लेते हैं कुछ। वो अच्छा करते करते 1 साल। ये जो पॉलिटिक्स की आप बात करिए, कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जो? हाँ, मैं कंगना जी को पसंद करती हूँ। कंगना जी? हाँ, मैं चाहती हूँ, कंगना रनौत। यस यस यस, मैं जब चाहती हूँ कि मैं चलूँ तो मेरे भी हेयर ऐसी उड़े। हेयर रियल है, ऑनेस्ट है, और इतना आसान नहीं होता। एक औरत जब बोलती है ना तो माँ कसम अच्छे अच्छों को बड़ी चुभती है वो औरत। तो जात जब बोलती है और एक कुर्सी पे पहुंच जाए और अपनी पावर के साथ बोले, तो आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनको डाइजेस्ट नहीं होती है वो बात। बहुत बहुत बेहतरीन। और कंगना जी जैसे बाल आपके जरूर उड़े हैं। आप मेरे बाल ऐसे नहीं है, बट ठीक है, शी लुक्स सो ब्यूटीफुल, मुझे बहुत पसंद है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनसे मिलूं, मेरी ख्वाहिश है। और जब आपको पता है ख्वाहिश आ गई है, अभी क्या हो गया ना, मेरे पास समय नहीं है, बहुत बड़े बड़े काम मैं कर सकती हूँ, लेकिन दिन ही कुछ घंटों का होता है और कुछ घंटों में मैं खा भी लूँ, मैं पहन भी लूँ, मैं 2-4 लोगों को मिल लूँ, उसी में दिन ख़त्म हो जाता है। मैं पिछले 3 साल से सोई नहीं हूँ बराबर से, और 3 साल से मैंने थिएटर में कदम नहीं रखा है। मैंने कोई नेटफ्लिक्स पे फिल्म नहीं देखी है, थिएटर में जाके कोई फिल्म नहीं देखी है। अभी एक सानिया जो लड़की है दंगल में जो थी, मिसिस करके जो आई है, मैंने 3 साल बाद कोई सीरीज़ देखी या फिल्म देखी, वो 1.5 घंटे की, वो इसलिए जब मुझे वो कैरेक्टर रिलेट किया, नहीं तो मेरा कोई दिल नहीं है कोई फिल्म देखने का। मेरे को अपनी फिल्म बनानी है ज़िंदगी की, मैं दूसरे की कहानी क्यों देखूं, मैं अपनी कहानी। लेकिन ये मिसेस की बात आप कर रहे हैं, तो इस फिल्म में जो दिखाया है, जो वुमेन की लाइफ दिखाई, हाँ, तो ये आपको कहाँ तक लगती है, कितनी रिलेटिव, आप किसको कितना रिलेट करती हैं इस चीज़ को? देखिए, ये वही है कि शादी हो जाती है और बस औरत को किचन में बिठा दिया जाता है कि आप किचन में रही है कभी? देखो, मैं रही हूँ और मुझे रहना बड़ा पसंद है। 2 शादी अगर मैंने की है तो कहीं ना कहीं मेरी पसंद भी तो होगी ना कि मैं वाइफ बनना चाहती हूँ। आप ये भी तो सोचिए, नहीं तो मैं क्यों करती, मेरे को कीड़ा तो है नहीं शादी करने का। भाई, ये मेरी चॉइस थी, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक अच्छी वाइफ बनना चाहती हूँ, लेकिन ऊपर वाले ने वो ही नहीं किया। तो हो सकता है मैं उसके लिए नहीं बनी हूँ, कुछ लोग कुछ दूसरी चीज़ के लिए बने होते हैं। कभी कभी हमको लेट मैसेज मिलता है। 2 बच्चे की है तो कहीं ना कहीं मुझे बच्चों का शौक़ होगा, प्यार होगा, माँ बनने का ख्वाहिश होगी, इसलिए तो किया ना, ऐसे थोड़ी ना कर लिया। 9 महीने का पेन आदमी ले रहा है। हेमा जी, आपको सुन के, आपसे इतनी बातें करके एक चीज़ तो मेरे मन में आ रही है कि आप जैसे दुनिया के सामने, ऑडियंस के सामने, जैसे दबंग वायरल भाभी, ये जो इमेज है, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एक दूसरी साइड भी है जो अभी मुझे समझ में आ रही है। वो दूसरी साइड, आप उसके बारे में थोड़ा बहुत
बताइए आप, क्या है वो दूसरी साइड? देखिए, जो कैमरे पे हम दिखते हैं ना, वो कुछ सेकंड के लिए ही होता है। अब उसमें इंसान कितना ही दिखा ले, है ना, लेकिन वो सेकंड के बाद पूरे दिन में इतने घंटे होते हैं, इतनी लंबी ज़िंदगी हमने जी होती है, ठीक है। सारे साइड्स कभी किसी के दिखते नहीं हैं। ओके, जब आप बैठोगे, जैसे आपका ये है, आप बताओ हम सुनेंगे, जब आप जैसे लोग हमको बुलाते हैं तो कुछ बातें एक्चुअली हम अपनी ज़िंदगी की बता पाते हैं जो शायद जनता को नहीं पता होता, जैसे आज आपको पता चल रहा है ना। तो मेरा सिंपल है, मुझे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो प्यारा है वो है रेस्पेक्ट, और रेस्पेक्ट की वजह से ही मेरी ये दोनों शादी टूटी। अगर आप मुझे गाली दोगे, और स्पेशली बीवी होने के नाते, तो भैया या तो फिर बीवी मत कहो, फिर मैं बीवी नहीं हो सकती, क्योंकि बीवी का मतलब होता है सम्मान, है ना। बहुत सिंपल है। शादी मैंने दोनों अपनी मर्ज़ी से की हैं, है ना। मेरे पूरे ख़ानदान में इंटरकास्ट शादी करने वाली पहली लड़की मैं थी, उसी तरीके से जैसे 10th क्लास पास करने वाली लड़की भी मैं ही थी पूरे ख़ानदान में। तो इंटरकास्ट, ये दोनों शादी हाँ, इंटरकास्ट थी? हाँ, ठीक है। मैंने कभी, मेरे जो दोनों हस्बैंड है वो एवरेज दिखते हैं मेरे हिसाब से, लोगों का ऐसा मानना है। मेरे लिए तो वो अच्छे थे, इसलिए मैंने शादी की। मैं कभी किसी इंसान के रंग रूप पे नहीं जाती, बस मैं एक अच्छे इंसान में बिलीव करती हूँ। आप पैसे वाले हैं तो भी, नहीं हैं तो भी। मैं आज आपके पॉडकास्ट के थ्रू बताना चाहती हूँ, मेरी पहली शादी में जो 1 रुपया होता है शगुन का, जो सड़क पे मिल जाता है, वो भी नहीं लिया है जब मैंने डिवोर्स दिया। अच्छा। यस, 1 रुपया जो होता है उसमें ये तय हुआ था कि बच्चे का पढ़ाई वढ़ाई मैं करूँगा, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर वाला करा रहा है। रही दूसरी शादी की बात, जैसे ही हमारा अलग होने का फैसला हुआ, उस दिन से ही चाहे ये कपड़ा हो, चाहे ये फ़ोन हो, चाहे मेरे घर का लाइट बिल हो, चाहे घर की छत का किराया हो, सारी चीज़ें मैं करती हूँ। मैंने ये सोच के शादी की थी कि मेरे बड़े बेटे को संभालेंगे, पढ़ाई कराएंगे, प्यार देंगे, लेकिन आज ऊपर वाले ने इस किस्मत में मेरे लिखा है कि छोटे वाले बेटे की भी मैं केयर लेती हूँ, दोनों बच्चों की मैं केयर लेती हूँ। तो अब मैं ये एक्सेप्ट कर चुकी हूँ कि मेरा ये दोनों बच्चों को इस दुनिया में मेरे ज़रिए आना था, मैं माध्यम हूँ, मेरा नाम इनसे चलेगा जीते जी और मरने के बाद भी, और इनकी सेवा मेरे हाथों में लिखी थी। हेमा जी, जैसे आपने कहा कि इनकी सेवा मेरे हाथों में लिखी, आपको सरनेम से रिलेटेड ऐसा ही नहीं है ना, मेरे बच्चों के पापा है, जैसे आपका पहला बच्चा आपके पहले पति से, दूसरा बच्चा दूसरे पति से, तो सरनेम को लेके आपको कितना पेनफुल लगता होगा? मेरे पता नहीं, बीइंग अभी तो सरनेम मेरे दिमाग में ही नहीं आया। अभी तो उनका सरनेम उनकी माँ है, शर्मा भी छोड़ दो, हेमा के बेटे हैं। देखिए, मैं ज़िंदगी में कभी सरनेम को वैल्यू नहीं देती। आज मेरे पासपोर्ट पे सिर्फ मेरा जो एक्चुअल नेम है वो है हेमलता, हेमा नहीं है, हेमलता है। हेमा ये बोलते बोलते हो गया हेमलता का हेमा, क्योंकि शायद हेमा ही लिखा था इंडस्ट्री में। तो मेरे पासपोर्ट में हेमलता है, आधार कार्ड में हेमलता है, और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं सब में हेमलता और हेमलता ही रखूँगी। मेरे पापा का ही मैं सरनेम लेके जाऊँगी, क्योंकि मैं इस दुनिया में उन्हीं के द्वारा आई थी और उन्हीं का नाम लेके जाऊँगी। और मेरी तरफ से जिसका जो दिल करता है वो लगाओ। देखो, माँ होती है एक, बाप चाहे जो भी हो, समझे, क्योंकि मैंने रखा है 9 महीने पेट में। क्या बात है, समझे। तो मैं हूँ उनका, जो हूँ आज भी हूँ, आने वाला फ्यूचर भी हूँ, दुनिया में हूँ जब भी हूँ, दुनिया में नहीं रहूँगी तब भी हूँ। और ना मैं धर्म को मानती हूँ, ना मैं सरनेम को मानती हूँ, मैं किसी चीज़ को नहीं मानती हूँ। आप इंसान अच्छे हो तो भैया आपका नाम भी अच्छा है, आपकी कास्ट भी अच्छी है, आपका धर्म भी अच्छा है। अगर आप इंसान ही अच्छे नहीं हो तो भैया तू धरती पे बोझ है, खत्म बात। ना तेरा सरनेम किसी काम का, ना तेरी बिरादरी किसी काम की, ना तेरा बैंक बैलेंस किसी काम का। सो मेरी ज़िंदगी में अब जो कोशिश है वो सिर्फ एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश है, ना कि मैं कितनी फेमस बनूंगी, या मैं कितनी पॉपुलर, या मैं कितनी वेल्दी बनूंगी। ये मेरी दूसरी जर्नी शुरू हुई है ज़िंदगी की, दूसरी क्या पता नहीं तीसरी होगी। लेकिन हेमा जी, ये जो अभी आपने बताया कि शर्मा आपके दूसरे पति का नहीं, मेरे पापा का नाम है ये। अच्छा, हाँ, शर्मा आपके पापा का सरनेम है। मेरे पहले पति का नाम नंदा था, दूसरे का नाम सक्सेना है, मेरा खुद का नाम शर्मा है। भगवान की इतनी बड़ी कृपा है कि शर्मा से ही लोग मुझे जानते हैं, और आज मुझे मेरे नाम से जो मुझे फ़ख्र महसूस होता है, भगवान करे ऐसे सबको उनके नाम से उनको फ़ख्र महसूस हो, जो भी उनके माता पिता ने रखा है। बिल्कुल, इट्स वेरी सिंपल। और जी कमाने के लिए पूरी ज़िंदगी लग जाती है, लेकिन जब सलमान जी मुझे जी बोल रहे थे बिग बॉस में, हेमा जी ये कचरा है, ऐसे ना कीजिए, ब्लाउज में चला जाएगा गड़बड़ हो जाएगी। तो जब सलमान जी ने मुझे जी बोल दिया,
हाँ, है ना। हाँ। तो और ज़िंदगी में क्या चाहिए, देखिए कहावत है, रोटी के ऊपर घी और नाम के साथ अगर जी लग जाए क्या बात तो रोटी स्वाद की बात अलग हो जाती है और ज़िंदगी की बात अलग हो जाती है। तो ऊपर वाले ने मेरे नाम के साथ जी लगा दिया। कोई इंसान को मैं नहीं बोलती कि भैया तुम मेरे को जी बोल, लेकिन दुनिया बोल रही है तो कहीं ना कहीं ये भगवान डाल रहा है ना। मैं थोड़ी ना बोल रही हूँ कि भैया तुम हेमा जी बुलाओ, मुझे कोई बोल ही नहीं सकता बिना जी के। तो ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है, ये मेरा हो रहा है, मेरी पॉजिटिविटी है, मेरे कर्म है, मेरी शक्ल है, मेरी पहचान है, जो भी समझ लो आप। लेकिन जी लग गया भैया, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। क्या बात, सुनिए जी, बैठिए जी, क्या चाहिए ज़िंदगी में। क्या बात है। हम मैं बोलूँगी बोलिए ना जी, क्या चाहिए जी, Correct. अकाउंट दे दे जी। अकाउंट ऐसे काफ़ी इंटेंस बातें हो गई। थोड़ा आपके लिए तो क्या ही मंगा दे हम। मैं But कॉफी अभी कॉफी, अरे यार ये तुमने खाली कप रखा हुआ है। थोड़ा प्रमोशन, मतलब थोड़ा प्रमोशन ठीक है, पर मेहमान के लिए कॉफ़ी वॉफ़ी कुछ मंगाओ। इतनी मेरी ज़िंदगी की पूरी किताब खुलवा ली आपने, जो बातें मैंने किसी को नहीं बताई हैं। प्लीज़ कॉफ़ी ज़रा मंगाइए। दादा कॉफ़ी लाना। बड़े सर, ये जो खाली कप रखा है ना, नहीं 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 नहीं, ये रख, थोड़ा दिखता है मैम, थोड़ा अरे तो ये भी तो प्रमोशन हो रहा है। ये आप दिखता है, ये बताओ अलग मुझे से नहीं है। अच्छा लगेगा थोड़ा। अच्छा भैया, richness- प्रमोशन ने मारे हमको। प्रमोशन, हाँ ये बराबर आ रहा है ना। हाँ जी, थैंक यू कॉफ़ी के लिए, क्योंकि मुझे खुद को भी लगता है कभी कभी जब मैं अपनी ज़िंदगी की बातें करती हूँ कि हेमा तेरी ज़िंदगी है या कारगिल की लड़ाई है, ऐसा कुछ साउंड होता है मुझे भी कि ख़त्म ही नहीं हो रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही है। हेमा जी अभी कॉफ़ी की बात कर रहे हैं, तो अभी कॉफ़ी डेट वेट पे जाते हो या नहीं जाते हो? कुछ चल रहा है लाइफ में ऐसा? नहीं, अभी ऐसा है भी नहीं और आगे चलेगा भी नहीं। अच्छा, अब जो करेंगे हम देश के लिए करेंगे। ऐसी तो अब भावना हेमा आती है जी- मुझे अभी, ऐसी भावना आती है, वो प्यार मोहब्बत खत्म हो गया सब, जिंदगी बर्बाद हो गया, मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते। मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते, यही तो प्रॉब्लम है। हेमा जी अभी हमारे शो का एक सेगमेंट है यस नो। तो मैं आपसे कुछ सवाल करूँगी, आप यस या नो में जवाब दे सकते हैं। उसको एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो मैं पूछूं, शुरू करें? वैसे भी आपने यहाँ मुझे बुलाया ही सवाल का जवाब देने के लिए, तो ये भी सही। हाँ देखते हैं, मतलब क्या पूछने वाली हूँ। हर बार ऐसा लगता है कि अब क्या रह गया और अब कितनी बताऊँ अपने जीवन की कहानी। जितना बता सके उतना ही कम ही है हमारे लिए। तो आप ये आपके सामने रखा है यस नो। अच्छा, ओके। आपको जो लगा, जैसा लगा आप वैसा जवाब दे सकते हैं। तो पहला सवाल, आपने कभी चोरी की है? यस, मैं जब छोटी थी, छोटी क्या 12वीं क्लास में थी, एयर होस्टेस का कोर्स कर रही थी, तो उसके लिए डेली 100 रुपीज़ चुराया करती थी मैं अपने मम्मी के उसमें से, सेफ में से, लोहे की जो सेफ होती है, और पैसे ख़त्म नहीं होते थे। डेली 100 चुरा रही, ख़त्म ही नहीं हो रहे। एक दिन मैंने कहा भाई कितना पैसा है मम्मी के पास, खत्म नहीं हो रहा है। तो यस, मैंने चुराया, लेकिन भगवान का आशीर्वाद है हमारे घर में कभी पैसा ख़त्म नहीं हुआ। और ये मेरे छोटे भाई ने बोला था कि जब तक मैं उस घर में थी, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, तब तक उस घर में बहुत लक्ष्मी थी। फिर जैसे मेरी शादी हुई तो लक्ष्मी धीरे धीरे गायब हो गई। ये मेरे भाई ने मेरे पहले वाले हस्बैंड को बोला था। यस, तो उसका जवाब यस है कि हाँ भैया, हमने पैसे की चोरी भी की और ऐसी चोरी कर लेनी चाहिए। एक ही बार ज़िंदगी मिलती है मम्मी पापा का पैसा चुराने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपने कभी किसी को हर्ट किया है? आपको लगता हो ऐसा? तो इंटेंशनली नहीं किया, मैं ऐसा कर भी नहीं सकती, मेरा नेचर ही नहीं है। अंदर से जो आत्मा होती है ना, वो है ही नहीं। तो इसका जवाब है नो। बट कभी कभी अनजाने में भी चीज़ें हो जाती हैं जिसका हमें पता नहीं होता है, कुछ शब्द से हर्ट हो जाता है, कुछ ऐसी बातों से। बट मैं जानबूझ के बिल्कुल नहीं कर सकती, मेरा नेचर बिल्कुल भी नहीं है। अगर कभी किसी को किया हो, भैया सुन रहा हो, तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट वो मेरा इंटेंशनली नहीं था। तो हर्ट नहीं किया है? यस यस। क्या आप जिद्दी हो? बहुत ज़िद्दी हूँ, बहुत ही ज़िद्दी हूँ, चाहे फिर मेरा कितना भी नुकसान हो जाए। तो इसके लिए यस, ये बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि पहली बार ऐसा कर रही है। यस नो, मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, जो ठान लेती हूँ वो कर लेती हूँ। क्या आपको कभी किसी चीज़ को ना पाने का अफसोस रहा है? यस, ऐसा लगता है कि मैं जितनी मेहनत आज कर रही हूँ, काश इतनी मेहनत 4 साल पहले कर लेती तो शायद कहीं और होती, या यूँ कह सकते हैं कि अभी नसीब में लिखा था। बट इस बात का अफसोस है मुझे कि क्यों अपने ऊपर डाउट किया मैंने। यस, ये चीज़ का है कि सही जब समय होता है ना, उसको यूज़ कर लेना चाहिए। तो आजकल पूरी कोशिश है सही समय को सही तरीके से इस्तेमाल करना।
आपने कभी किसी को प्रपोज किया है, लाइक पहला अप्रोच किया हो कभी ऐसा? नो, बिल्कुल भी नहीं। भगवान की कृपा से मैं अच्छी खासी हेमा जी को लोग अप्रोच करते हैं। मैं उल्टा दूर भागती हूँ कि भैया ऐसा है। आजकल तो मेरा सिंपल हो गया है, कहीं पर भी जाती हूँ, देख भैया ऐसा है, चारों तरफ बहुत लड़कियाँ खूबसूरत खूबसूरत, मुझे मत देखना, बाकी तो जिसको देखना उसको देख। अगर तेरे को कोई अच्छी भी लग रही है तो मैं तेरी हेल्प भी कर दूंगी, बस मेरे को मत देखना। तो मैं सीधा बोल देती हूँ। तो बोलते हेमा जी कैसी बात कर रही हो आप, अच्छी तो आप ही लग रही हो। ना भाई ये इधर मत, नहीं इधर नहीं बस। तो मैं नहीं कर सकती किसी को, और ऐसा कोई बना भी नहीं, और अगर होगा तो कर दूंगी, इतना तो दम रखती हूँ मैं। हमारा अगला सवाल है, क्या आपने अपने फायदे के लिए किसी और का नुकसान किया है कभी? नो, मेरा ही नुकसान हुआ है भैया सब तरीके से देखा जाए तो। बदनाम बेशक हुई हूँ, लेकिन नुकसान मेरा भर भर के हुआ है। ना घर है, ना बैंक बैलेंस है, ना गाड़ी है, ना बंगला है, ना कुछ नहीं है, बस जिम्मेदारियों का बोझ है, उनको उठा रही हूँ खुशी खुशी। अब उनको मैंने अपनी, वही मेरी ताकत है, बट मेरा नेचर नहीं है कि अपने फ़ायदे के लिए। इनफैक्ट अगर मेरी वजह से किसी का कुछ फ़ायदा होता हो, ले भैया मैं पीछे हट रही हूँ, तो खुश रहे, ये मेरा नेचर है। चलिए लास्ट, एक इस सेगमेंट का लास्ट सवाल है, कभी किसी को आपने पीटा है? दबंग वायरल भाभी हेमा जी। देखिए वैसे तो पॉडकास्ट में समझ नहीं आ रहा भैया इन दोनों में से क्या बोलूँ, यस बोलूँ ना बोलूँ, क्योंकि एक बार लग रहा है नो बोलने में ज़्यादा फ़ायदा, एक बार लग रहा है यस बोल दे हेमा। तो आई थिंक अगर कभी किसी को मारा भी है तो आई थिंक वो वैलिड होगा। वैसे पब्लिकली ऐसा किसी को नहीं मारा है। यस, तो दोनों बातें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आपने सारे जवाब दिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अब जो एक लास्ट सेगमेंट है हमारे शो का, ये हम हर एपिसोड में अपने हर गेस्ट से पूछते हैं। अच्छा, अभी क्या बाकी रह गया बाय द वे, इतना सब कुछ? अब मुझे लग रहा है कि अब और क्या पूछना चाहती हो आप? तो अब जो एक लास्ट सेगमेंट है, ये लास्ट है, तो इसके बाद आप मुझे छुट्टी मिलेगी? नहीं, ये बस हमारे शो का एक लास्ट सेगमेंट होता है लास्ट में, जिससे हम पूछते हैं अपने गेस्ट से एक सवाल। उस सवाल का जवाब अफवाह या सच, इसमें देना होता है। हम आपसे एक सवाल, हमारी टीम ने रिसर्च करा है आपके बारे में कुछ। रिसर्च तो आपने बहुत अच्छे से किया है भाई मेरे बारे में, ऐसी बात नहीं है, पूरी कुंडली निकलवा ली आपने। कुंडली निकाली। हमने रिसर्च किया है, एक सवाल निकाला है आपके लिए। अगर आपको लगता है ये अफवाह है तो क्यों है, सच है तो क्यों है। हेमा जी, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप गोल्ड डिगर हैं। क्या ये सच है या अफवाह? हाँ, एक तो मुझे गोल्ड डिगर का मतलब समझ नहीं आया आज तक कि क्यों लोग बोलते हैं, पर फिलहाल तो ज़िंदगी के ये हालात है, ना गाड़ी है, ना बंगला है, ना बैंक बैलेंस है, ना पहली शादी में कुछ लिया, ना दूसरी में कुछ ऐसा लेने की इच्छा है जो अपने बच्चों के लिए वो मेरे क्या होंगे। रही गोल्ड डिगर की तो ठीक है भैया लगा दो नाम, पर ये बिल्कुल सरासर गलत है। पैसे से मुझे बिल्कुल भी रत्ती भर लालच नहीं है। अगर पैसे से लालच होता तो मैं इंसान को छोड़ती नहीं, गाड़ी में घूम रही होती। और ये सरासर 100% ये अफवाह है। और बाकी तो भैया मैं दिल चीर के तो दिखा नहीं सकती, राम तो हूँ नहीं, सॉरी हनुमान जी तो मैं हूँ नहीं, है ना। तो इसको मैं एकदम स्टाम्प लगा देती हूँ भैया, ये बिल्कुल सरासर अफवाह है। हेमा शर्मा बिल्कुल भी कतई भी गोल्ड डिगर नहीं है। हेमा शर्मा बहुत ईमानदार, चरित्र को लेकर चलने वाली औरत, और घमंडी हूँ मैं भैया अपने आप को लेके है, क्योंकि मैं बहुत ईमानदार हूँ। और जो इंसान ईमानदार होता है वो सच में घमंडी होता है। तो यस, आई एक्सेप्ट कि मैं थोड़ी घमंडी किस्म की, ज़िद्दी किस्म की, और जो भी कुछ और समझ में आता हो मैं वही हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो ये थी हमारी आज की गेस्ट हेमा शर्मा, जो काफ़ी बोल्ड, बेबाकी से अपने सारे सवालों के जवाब देती हैं। और एक ऐसा पर्सनालिटी, एक ऐसा कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी है इनका जो काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। और आपसे बात करके मुझे खुद कितना कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। कहीं ना कहीं वो चीज़ है जो आप दूसरों पे आता है। कॉन्फिडेंस में किसी मार्केट में नहीं मिलता है। हिम्मत एक ऐसी चीज़ है, ना कोई आपको दे सकता है, ना आप खरीद सकते हो, ये आपको खुद से जुटानी पड़ती है। और मैं अभी यही बोलने वाली थी कि इतना कॉन्फिडेंस क्यों फील हो रहा है, इतना कुछ अपने लाइफ में देखने के बाद, झेलने के बाद, रात दिन मिलने के बाद, बदनामी सहने के बाद, तब जाके एक सांस आती है, लो भैया हो गया, अब आगे हिम्मत, खत्म बात। तो लाइक अ बॉस लेडी गंगा जी नहाओ अभी। तो इतना कुछ करने के बाद भी आप इस तरीके से अपने आप को कैरी करती है। और आज आपकी इतनी ब्यूटीफुल सीधी सादी जो साइड है वो भी ऑडियंस ने देखा है कि दबंग वायरल भाभी ऐसी भी हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आप यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका।
और आई होप आपको हम्बल नॉट सो हम्बल येलो काउच से ज़्यादा परेशान नहीं किया। येलो इज़ माय फेवरेट कलर, वाइट एंड येलो। सो थैंक यू सो मच मुझे येलो पे बिठाने के लिए, क्योंकि कलर भी बहुत मैटर करते हैं, है ना। और आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं एंड थैंक यू सो मच। आपका नाम बहुत अच्छा लगा मुझे, आप बताओ हम सुनेंगे। हालांकि मैंने सच में बहुत ज़्यादा बताया और आपने सुना भी है, तो जैसे आपका शो का नाम है वैसा हुआ भी है इस पॉडकास्ट में। और मेरी बेस्ट विशेज़ है कि मेरे जैसे और भी जो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी की कहानी है, जिन्होंने ज़िंदगी जी है, झेली है जिसको बोलते हैं, सहा है दिन रात, प्लीज़ आइए, एक ही ज़िंदगी है, अपनी बताएंगे नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा। दिल खोल के अपनी बात कहिए, क्योंकि ज़ुबान मिली है, दूसरे इंसान के पास कान है ना। क्योंकि आपकी जीवन की कहानी दूसरों को मोटिवेट करती है। डरिए नहीं कि लोग क्या बोलेंगे, नहीं और ये नहीं बताऊंगा मेरी इमेज खराब हो जाए। अरे भैया कौन सी इमेज, जीते जी की कहानी है, एक बार तुम गए ना, ख़त्म कहानी तुम्हारी। तो इसलिए कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कि ना। हाँ, और लोग तो भीड़ है, तुम इस भीड़ में हो तो अकेले। तो इसलिए प्लीज़ गाइस, अगर मेरी कोई भी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखिएगा। कोई भी बात आपकी ज़िंदगी से रिलेट की हो तो उसको रिलेट करके आगे बढ़िएगा। मुझसे मेरी बातें सुन के कुछ भी पॉजिटिविटी आई हो तो उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, दूसरे को भी शेयर कीजिएगा और इनके शो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, क्योंकि ये भी मेहनत कर रहे हैं और ये आसान नहीं है किसी को बुला के उनकी ज़िंदगी आप लोगों तक पहुँचाना। और एक जाते जाते एक फाइनली आप क्या लोगों को क्या बोलना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे, या जो आजकल के जो यंगस्टर्स है, और स्पेशली आजकल देखा जाता है कि वायरल होने के लिए लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो वायरल होने के कुछ टिप्स दे दीजिए आप प्लीज़। भीड़ से हटके चलोगे, भीड़ से हटके अपना, चाहे कपड़े की बात हो, चाहे सोच की बात हो, चाहे लाइफस्टाइल की बात हो, तो समझ लीजिए आप कुछ अलग हो। भीड़ बन गए तो भैया भीड़ ही रह जाओगे। सीधा सीधा है, जो सब कर रहे हैं वो आप नहीं करना, मैं नहीं करती हूँ। आज के टाइम पे ना कोई ऐसा सोचता, ना कोई ऐसे कपड़े पहनता, ना कोई इस तरीके की सिंपलिसिटी लाइफ जीता है। लेकिन इसलिए मैं हेमा शर्मा बनी हूँ। साड़ी को लोग मुझे बोलते हैं साड़ी पहनती है बहन जी किस्म की, लेकिन वो साड़ी नहीं, मुझे बिग बॉस करा दिया, मेरी आज पहचान है। तो अपनी पहचान अपने तरीके से बनाए, किसी और की ना सुने, अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। एक ही ज़िंदगी मिली है, एक एक दिन निचोड़ें, इसको वसूल करें, है ना। और मम्मी पापा का ज़रूर आप आशीर्वाद लें, और अपने लिए तो सब करते हैं, हो सके तो दूसरों के लिए भी ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। क्लैप गाइस, इतना अच्छा बोला। मैं भी क्लैप कर लेती हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, शाबाश शाबाश, क्या बात है। मेरे पापा होते तो यही करते, कोई बात नहीं, हम खुद ही कर लेते हैं दोस्तों। कभी कभी अपनी पीठ खुद थपथपा लेनी चाहिए, उससे भी हम मोटिवेट होते हैं। बहुत अच्छा, आगे भी हम हेमा जी से कभी आगे भी बात करेंगे तो और इनकी दूसरी तीसरी साइड भी लेकर आएंगे आपके सामने। अब आगे मैं क्या, मेरे नाम के आगे वायरल भाभी के साथ साथ और क्या जुड़ेगा, तब हम पॉडकास्ट वापस आएंगे हम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइज। प्लीज लाइक शेयर कमेंट्स एंड आप प्लीज एक बाइट हमारे लिए बोल दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी हेमा, जिसको आप लोग करते हैं बहुत प्यार। तो दोस्तों, आज मैंने किया एक पॉडकास्ट, जी हाँ, बहुत ही कमाल का। मैं नाम बता देती हूँ, उसका नाम है आप बताओ हम सुनेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है कि बस आप आइए और आप अपनी बताइए, हम चुपचाप बैठ के सुनेंगे। स्टूडियो में मैंने किया है आदि गुरु स्टूडियो में, और जिनके साथ मैंने किया है बेहतरीन, शी इज़ अमेजिंग, टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड बोल सकती हूँ, काफ़ी फिल्मों में उन्होंने काम भी किया। उनका नाम है विनोरिका वनिज। जी हाँ, बहुत अच्छा मेरा पॉडकास्ट रहा है, लाइफ की जर्नी मैंने शेयर की है। बहुत सारी चीज़ें जब अपनी बताते हैं तो खुद को भी महसूस होता है, अपनी कहानी बताते बताते हम फिर से सीखते हैं, मिस्टेक्स के बारे में भी सीखते हैं, अचीवमेंट्स के बारे में भी सीखते हैं। सो गाइस प्लीज़ ये पॉडकास्ट देखना ना भूलें। सैटरडे संडे आता है और यहाँ पे नए नए जो लोग होते हैं, जो अपनी स्ट्रगल लाइफ से लेके कुछ ज़िंदगी में अचीवमेंट किए होते हैं, उनको बुलाकर ये आप तक पहुँचाने का ये काम करते हैं। बेहतरीन काम है, आसान नहीं है। सो बस मैं यही कहना चाहूँगी हाथ जोड़ के कि आप प्लीज़ आप बताएं हम सुनेंगे को बहुत ज़्यादा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ जो ज़िंदगी में करना चाहते हैं वो करें। सो अभी ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरी बात इस पॉडकास्ट में जो भी अच्छी लगी है उसके लिए कमेंट भी करें। ऑल द बेस्ट।